Hey everyone, Saksham here back again with another video। और लास्ट में हमने ये वीडियो यहाँ पे छोड़ा था और हमने एक असाइनमेंट दिया था कि हमें एक्चुअली में ऐसा बिल प्रिंट करना है एंड उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन कैसे करना है ये चीज़ हमें सीखनी ज़रूरी है इससे पहले कि आप ये प्रिंट कर सको। और नेटफ्लिक्स और ये आप हेलो वर्ल्ड की तरह प्रिंट कर रहे होंगे तो इजीली टाइप हो रहा होगा, बट एक्चुअली में अगर एक ही लाइन में ये सारी चीज़ हम लोग अगर प्रिंट करें तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग कोड करना कि इसको कैसे प्रिंट करना है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एक्चुअली में नेटफ्लिक्स प्रिंट करते हैं और उसकी प्राइस जो भी सेट थी हमने वो प्रिंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट डबल कोट्स में और सिंगल कोट्स, यानी सबसे पहली स्ट्रिंग मेरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नेटफ्लिक्स। अब देखो नेटफ्लिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, मुझे स्पेस देना है। स्पेस के लिए हम लोग \t यूज़ करते हैं। देखो स्पेस को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से तो वो भी स्पेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट क्या होगा कि अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा 10 से तो ये काउंट नहीं कर पाएगा, इसको ठीक से रीड नहीं कर पाएगा एक्चुअली में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हर चीज़ को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेंगे और जो भी चीज़ लिखनी है वो स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे सेपरेटली, ताकि हर चीज़ हम कैलकुलेट भी कर सके साथ में। तो बार बार एक चीज़ लिखने से अच्छा है कि एक स्मार्ट प्रोग्रामर थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करता है ताकि वो बहुत ही कम कोड में एक स्मार्ट प्रोग्राम लिख सके। अब देखो आगे मैं क्या करूँगा, कॉन्कैटिनेशन करूँगा। कॉन्कैटिनेशन कुछ नहीं है, बस दो स्ट्रिंग के एडिशन को हम लोग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया एडिशन के लिए। अब मैं क्या करूँगा, \t टैब के लिए, यानी डेफिनेट स्पेस। एक टैब के अंदर 3 से 4 स्पेस होते हैं डिपेंडिंग अपन द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग स्टार्ट कर दी। अब क्या किया मैंने, \t लगा दिया यहाँ पे, तो हमारा ये एक स्पेस आ गया। अब मुझे एक स्पेस नहीं चाहिए, मुझे 2 स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ×2, यानी एक टैब को ×2, वो हमारा स्पेस यहाँ पे एक डेफिनेट स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, फिर से कॉन्कैटिनेशन करूँगा। अब फिर से सिंगल स्ट्रिंग में क्या करूँगा, \n। \n करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ये कोड अभी कैसा चल रहा है। और हम एक और चीज़ भूल रहे हैं, अभी इसके अंदर हमें अमाउंट भी लिखना है। तो अमाउंट के लिए क्या किया, ये तो हमारा स्पेस तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब फिर उसके बाद मैं एडिशन करता हूँ, एक नई स्ट्रिंग के अंदर अमाउंट लिख देता हूँ 1000 का। और फिर इसको एक बार मैं रन करके देखता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स 1000 जो कि उसका अमाउंट है, ऐसा कैसा आ गया। अब एक और बार हम देख लेते हैं कि जैसे हमारा ये बिल प्रिंटिंग था, अब नेटफ्लिक्स 1000 ये एग्जैक्टली ऐसा कैसा आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे प्राइम वीडियो का भी चाहिए, स्पॉटिफाई का भी चाहिए, किंडल का भी चाहिए। तो इस ये वाली जो लाइन हमने सीखी है, एक और बार फिर से हम देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स एक स्ट्रिंग, उसको कॉन्कैटिनेट किया \t से जो कि टैब है, स्पेस किया हमने यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी 2 बार टैब को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 बार स्पेस मल्टीप्लाई होके आई है। और लास्ट में हमने ये अमाउंट डाला। अब मैं अगर इसको बार बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा 4 बार और बस नेटफ्लिक्स की जगह प्राइम वीडियो, स्पॉटिफाई और किंडल लिख दूंगा, तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा काम। तो अब मैं करता हूँ ये नेक्स्ट। तो अब उसके लिए एक चीज़ याद में रखनी है हमें कि सबसे पहले तो मैं एडिशन करूँगा और फिर क्या करूँगा, \n। इससे क्या होगा कि न्यू लाइन आ जाएगी। तो \n यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब क्या होगा, जो भी चीज़ नेक्स्ट मैं लिखूँगा वो \n में जाएगी। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और फिर इसको मैंने पेस्ट कर दिया 1 बार, 2 बार, 1 2 3 और ये 4 बार। तो अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। तो ये हमारे पास नेटफ्लिक्स आ गया है 4 बार। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि हमारे नेक्स्ट थे, जैसे अमेज़ॉन प्राइम था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्राइम वीडियो। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट था स्पॉटिफाई, तो यहाँ पे मैं स्पॉटिफाई लिख देता हूँ। और नेक्स्ट हमारा इसके था किंडल, तो यहाँ पे आके मैं अपना किंडल लिख देता हूँ। अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ। तो अब क्या प्रॉब्लम होगी कि डिफरेंट स्पेस हो जाएंगे क्योंकि सबके अलग अलग कैरेक्टर हैं। तो अब देखो प्राइम वीडियो का स्पेस थोड़ा सा हिल गया है, तो मैं प्राइम वीडियो ढूंढता हूँ यहाँ पे और इसको ×2 करने की मेरे ख्याल से मुझे ज़रूरत नहीं होगी इसके अंदर। तो मैं ये ×2 हटा दिया, यानी मैंने इसका स्पेस 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे कैसा एग्जैक्ट एक टैब रख दिया, तो हमारा ये भी लाइन में आ गया। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें अंडरस्कोर करना है। लेट्स से कि हम अंडरस्कोर 10 बार या 20 बार करके देख लेते हैं एक बार कि किस में एकदम एग्जैक्ट जा रहा है एंड तक, यहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहाँ पे जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर में 4-5 बार या 8 बार या 10 बार या 20 बार टाइप करने से अच्छा है मैं क्या करूँगा, अगेन स्मार्टली अंडरस्कोर को मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो वही चीज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे।
सो एंड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से कॉन्कैटिनेट करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से 20 बार मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर को भी स्ट्रिंग के अंदर लेके जाऊँगा और उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँगा लेट्स से 20 बार। अब मैं इसके बाद देखता हूँ एक बार यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी ये लाइन भी आ गई जो टोटल से पहले थी। अब मैं क्या करूँगा कि लास्ट में मुझे क्या करना है, एक तो टोटल लेके आना है और एक अमाउंट लेकर के आना है। तो 20 के बाद मैं फिर से एक बार कॉन्कैटिनेट करता हूँ और उसके बाद अब देखो मुझे नई लाइन में जाना है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे \n बट स्ट्रिंग के अंदर। तो \n किया, ये स्ट्रिंग के अंदर न्यू लाइन के अंदर आ गया। फिर से मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा और यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ टोटल। तो एक बार मैं फिर से इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये टोटल आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से कॉन्कैटिनेट करूँगा और डबल कोट्स के अंदर, और फिर इसके बाद ये मान लो स्पेस है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 8 बार। लेट्स से मैंने स्पेस को मल्टीप्लाई कर दिया 8 टाइम्स। तो अब हम इससे ये भी सीख जाएंगे कि स्पेस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ टैब को नहीं। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा अमाउंट। तो अमाउंट को लिखने के लिए मैं फिर से कॉन्कैटिनेट करूँगा और स्ट्रिंग के अंदर लिखूँगा अमाउंट। तो ये मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है। अब मैं एक और बार फिर से देखता हूँ इसको चला के ये कैसा रन कर रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया एंड स्पेस नहीं आया। अच्छा, हम लोग स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस देना भूल गए। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो ये मेरा स्पेस भी वहाँ पे चल गया। तो 8 नहीं, मैं इसको 9 कर देता हूँ और एग्जैक्ट करने के लिए ये मेरा अब एकदम परफेक्ट सा लग रहा है। अब एंड में फिर से मैं वही अंडरस्कोर को मल्टीप्लाई करूँगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक न्यू लाइन। तो मैं आ गया \n और \n का फिर से हम ये गलती नहीं करेंगे, हम लोग इसको सिंगल कोट्स में डालेंगे यानी एक नई स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। तो \n फिर उसके बाद कॉन्कैटिनेशन, फिर उसके बाद सिंगल स्ट्रिंग्स के अंदर मैंने डाल रहा हूँ यहाँ पे अंडरस्कोर। तो यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर डाला और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लास्ट टाइम पे हमने 20 से मल्टीप्लाई किया था तो इस बार भी मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद एग्जैक्टली आप देख रहे हो जैसा कि मैंने ये असाइनमेंट दिया था कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, स्पॉटिफाई, ये जैसा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वैसा के वैसा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कमेंट्स भी होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। बिकॉज क्या होता है कि एक अच्छा प्रोग्रामर ऐसे कमेंट करके बार बार लिख देता है कि उसने क्या लॉजिक बनाया है, जिससे क्या होता है कि कोई और भी डेवलपर आता है तो उसको काम करने में प्रॉब्लम नहीं होती। और इनफैक्ट अगर मान लो कि कोई ऐसी फाइल है जिस पे आप मतलब 5-6 महीने बाद दोबारा से काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होता है कि अगर आप ऐसे कमेंट्स लिख दोगे तो आपको याद आ जाता है तुरंत लॉजिक कि मैंने क्या लॉजिक अप्लाई किया था। तो अगर हम कमेंट की बात करें पाइथन के अंदर, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे # यूज़ करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट वाला लाइन रीड नहीं होगा, यानी ये वाली लाइन कमेंट हो जाएगी। एक और चीज़ होती है इसके अंदर जिसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं डॉग स्ट्रिंग। तो डॉग स्ट्रिंग में क्या होता है कि आप 3 बार डबल कोट्स लगाते हो और इसके अंदर इसको ये भी बोल सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट के भी हम लोग पार्शियली यूज़ ले सकते हैं। वैसे इसका यूज़ कुछ और है, हम लोग इसको बाद में कॉल कराते हैं। बट देखो अगर इसके अंदर मैंने जैसे यहाँ पे ये 4 बार हो गया, मैं इसको 3 बार कर देता हूँ। ओके, सो अगर हम जैसे इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं 3 बार डबल कोट्स लगाऊंगा और फिर मैं इसको अगर मैं रन करके देखता हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक मैंने लगाया तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया एक तरह से। तो # और डॉग स्ट्रिंग हम लोग एक्चुअली में यूज़ लेते हैं। # से हम लोग सिंगल लाइन कमेंट लिख देते हैं और डॉग स्ट्रिंग के अंदर हम लोग 3 बार स्ट्रिंग्स लगा देते हैं, उससे हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है इसके अंदर। वैसे हम डॉग स्ट्रिंग को बाद में लेटर ऑन कहीं और भी कॉल कर सकते हैं, बट फॉर नाउ अभी हम सीखेंगे कि हाँ कमेंट्स हम लोग एक्चुअली में ऐसे करते हैं पाइथन के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून अगेन टुमारो विद अनदर वीडियो।